और यहाँ पे मेरे पापा। हाँ तो गाय रात को खिलाने से कल सुबह 2 लीटर एक्स्ट्रा दूध देती है। लाडो के पापा से पूछती हूँ मैं कि उनको कैसे लग रहा है ससुराल में आके। और मेरे ससुराल में इसको पागल घास के नाम से जाना जाता है। सच इसको हम ऐसे खाते हैं, बताती हूँ आपको। अच्छा मम्मी कुछ भी खा लो। हेलो नमस्ते नमस्ते, ठीक ठाक। बस ठीक। और अभी बुआ और भी आ गए हैं और ये है निकी मेरी बहन और बुआ भी आ गई है। बहुत खुश हो रही थी। मैं तो मायके आके प्रस्फुल्लित हो रही थी, लेकिन मेरी बुआ भी हो गए हैं अब। देखो बुआ के चेहरे की चमक अलग ही लग रही है, आपने मायके आके देखो जरा। इसीलिए कहते हैं ससुराल में ससुराल कितना भी प्यारा हो लेकिन मायका तो मायका होता है। बुआ अपनी मौसी से मिल रहे हैं अभी। ये होता है भाई बहनों का प्यार। अब बुआ मिलेगी दादी से। दादी जिद कर दी है कि देहरादून रहती है। दादी बोलती है मैं घर जा रही हूँ, घर जा रही हूँ। घर आते ही दादी 2 दिन में बीमार पड़ जाती है। और ये सबूत के लिए वीडियो सबूत के लिए रखेंगे हम अपने पास। हमेशा हमें झुठलाती है। कब बोला मैंने गांव जाके कि मेरे को सही नहीं लग रहा है यहाँ पे। हमेशा हमको झूठा ठहराती है। आपको भी नहीं बोलो। अब ये फोन गवाह, ये वीडियो गवाह है इस बात। अब घर का नाम नहीं लो, देख लो भी नहीं। इसको चैनल में सारे सबूत गवाह क्या सारे सबूत गवाहों को मद्देनजर रखते हुए दादी फैसला ले रही है। यहाँ पे मम्मी ने रखी है दाल उबालने के लिए अगीठी में, क्योंकि जो घर की दाल होती है काफ़ी टाइम लग जाता है उसको पकने में, तो अगीठी में आराम से दाल उबलती रहेगी। और यहाँ पे मेरे पापा, इसको गढ़वाली में कंडी बोलते हैं, और ये गोबर डालने के काम भी आती है, और जो बारीक घास होती है ना गाय के लिए तो वो लाने के काम भी आती है। ये रिंगाल से बनाई जाती है, दिखाती हूँ मैं आपको, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी है, नहीं तो है नहीं, तो उस वजह से ख़राब हो गई है। तो आज पूजा में इसका भी कुछ काम होगा, तो पापा इसीलिए इसको मतलब बना रहे हैं। इसको काट लेंगे बीच से क्योंकि ये पूरा ख़राब हो गया है। तो काटने के बाद इसको गोबर और मिट्टी से अच्छे से लिपाई करेंगे इस पर, और फिर धूप में सुखाएंगे। तो शाम को कुछ काम होगा फिर इसका, तो पता नहीं क्या क्या काम होगा, मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पापा मज़ाक कर रहे हैं। और यहाँ पे कपड़े हैं बहुत सारे धोने के लिए, तो मेरी बहन कपड़े धो रही है ज्योति। और यहाँ पे दाल उबल रही है, बाकी सब बैठे हुए हैं। बुड्ढी लाडो के पापा से पूछती हूँ मैं कि उनको कैसे लग रहा है ससुराल में आके। लाडो के पापा आपको कैसे लग रहा है? मन लग रहा है ससुराल में कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो कैसे लगता है आपको यहाँ आके? बोर होते हो? अच्छा जी, हो ही जाता है ना, तो थोड़ा मतलब अपने घर गांव से थोड़ा दूर होके नई जगह पे जाके तो इंसान बोर सा महसूस करता है। और मम्मी ला रही है लकड़ी। बस मेरी मम्मी तो बहुत थक गई है, काम ही पे लगी है सुबह से। यहाँ पे ये 2 मुर्गे भी हैं। और मुन्नू तो भगवान जाने, मुन्नू तो अपनी ही दुनिया में बिजी हो रखा है। मुन्नू क्या हो रहा है ये? अरे कल ना मेरे 5 तलवारें उन्होंने तोड़ दी, बची है सिर्फ 4। तो फिर ना मैं पता क्या करूँगा, मैं 2 तलवारें उधर रखूँगा, एक हाथ में लूँगा और मैं बोलूँगा तुम लोगों के पास तलवारें नहीं है, ये तो नाइंसाफी है, लो पकड़ो 2 तलवारें दोनों। मैंने बोला तुम लोगों के पास 2 तलवारें हैं और मेरे पास 1। फिर मैं पीछे से और बोलूँगा हाँ ये ठीक है, और ठीक है। किसको बोलेगा? वो 2 बच्चों
जिन्होंने मेरी 5 तलवारें फेंक रखी। मेरी कुल्हाड़ी। और ये है आसपास का व्यू, ये देख सकते हैं आप। ऊंची ऊंची पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और आसमान में ना काले बादल भी छाए हुए हैं, शाम की तैयारी हो रही है बारिश की। और ये आसपास का व्यू है हमारे पास का गांव व्यूंग गांव। ये है व्यूंग गांव और ये है केदारनाथ वाली रूट। और इधर चौखंबा पर्वत पे भी बहुत बर्फ़ गिरी हुई है, तो इसी कारण ना यहाँ ज़्यादा ठंडा हो रहा है आजकल, क्योंकि रोज़ रोज़ बारिश पड़ रही है। तो ऐसे लग रहा है कि सर्दियों का ही टाइम होगा। ये देख सकते हैं आप। जो ये हिमालय की श्रृंखलाएं हैं सारे बर्फ़ से ढकी हुई है, जैसे बर्फ़ की चादर ओढ़ी हो। तो बहुत सुंदर और प्यारा लगता है ये दृश्य, देख सकते हैं आप। अब मैं मिलवाती हूँ आपको अपनी बौबा जी से। बौबा यानी कि मेरे पापा की बुआ जी। तो ये है मेरे पापा की बुआ जी, मेरे दादाजी की बड़ी बहन है। तो आज बहुत सालों के बाद बौबा से भी मुलाकात हो गई है। तो मेरी बौबा जी है ये। मेरे सिर की खुशी का साल के राया आशीर्वाद देंगे। इन बौबा सबको आशीर्वाद दे रही है। बौबा बोल रही है कि सब हंसी खुशी से रहो। और ये मुर्गे पकड़ने में बिजी हो रखे हैं यहाँ। मुर्गे भाग जा रहे हैं। बस उड़ गया। मारने तो नहीं आएगा ना दिया। मेरे उत्तराखंड में गड्ढा है। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। मंडाली भी है। कि कभी लगी है आपको? ये है फ्योली का फूल, देख सकते हैं आप कितना सुंदर सा फूल है। और ये भी देखिए आप कि इसमें सिर्फ 5 पंखुड़ियाँ हैं। और इसकी सुंदरता का क्या राज है, ये एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। ये सिर्फ चैत के महीने में ही ये फूल खिलता है। और इस फूल की उत्पत्ति इस संसार में कब से हुई है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो एक थी लड़की, बहुत सुंदर थी, मुस्कुराती तो फूल खिलते थे और हंसती तो मोती बिखरते थे। उसका नाम था फ्योली। एक घने जंगल में रहती थी। जंगल के पेड़ पौधे, चिड़िया, जानवर, पशु पक्षी वो सब उसके भाई बहन थे। एक दिन क्या होता है कि उस राज्य का राजकुमार शिकार खेलने जंगल में जाता है और वो रास्ता भटक जाता है। चलते चलते वो फ्योली की झोपड़ी के सामने पहुंच जाता है। फ्योली उनको पानी पिलाती है, खाना खिलाती है, आदर सद्भाव करती है। और मतलब जो राजा थे फ्योली को देख के मोहित हो जाते हैं। मोहित यानी कि उनको प्रेम हो जाता है फ्योली की सुंदरता को देख के। और राजकुमार फ्योली से कहते हैं कि मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ, शिकार खेलने आया था, रास्ता भटक गया तो तुम्हारे पास पहुँच गया, लेकिन मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तो तुम मेरे राज्य की रानी बनना पसंद करोगी। फ्योली मुस्कुराते हुए कहती है, आने को तो मैं आ जाऊँ, लेकिन मैं अपने भाई बहनों को छोड़ के कैसे आ सकती हूँ। राजकुमार को आश्चर्यचकित होता है कि यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, फिर आपके भाई बहन कहाँ हैं। फ्योली मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, चिड़िया, जानवर ये सभी तो मेरे भाई बहन हैं।
तो राजकुमार कहते हैं कि सप्ताह में एक दिन यानी कि इतवार, जिसको हम संडे के नाम से जानते हैं, तो उस दिन हम आएंगे और आपके भाई बहनों को मिलके चले जाएंगे। और तब तक हाथी राजा आते हैं और हाथी भी बोलते हैं, जाओ बहना, तुम खुशी खुशी जाओ और महल की रानी बनो, हमें बहुत खुशी होगी। कब तक रहोगे आप हमारे साथ इस जंगल में? तो फिर क्या होता है कि फ्योली दुल्हन बन जाती है और दुल्हन बनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। मतलब पूरे जंगल में, क्योंकि वो वन की रानी थी, तो पूरे जंगल में हवा चलने लग जाती है, सुरसुरी हवा। सुरसुरी बोलते हैं, मतलब धीमी धीमी हवाएं, जैसे कि अभी भी चल रही हैं। देखो कहीं ना कहीं से ये फ्योली का जो ये फ्योली का जो फूल है वो भी मुस्कुरा रहा है। तो ऐसे होता है कि वो महल चली जाती है, फिर उसका मन नहीं लगता है महल में, क्योंकि राजा को अपने राजकाज से फुर्सत ही नहीं होती है, क्योंकि वो कभी कहीं अपने काम में उलझे हुए रहते हैं और फ्योली को कोई टाइम ही नहीं दे पाते हैं। तो फ्योली वहाँ महल में परेशान हो जाती है और बीमार पड़ जाती है। एक दिन वो राजकुमार से कहती है कि मेरा इस महल में मन नहीं लग रहा है, अब मैं बीमार पड़ रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर मैं कभी मर जाऊँ तो मुझे उसी चट्टान के नीचे दबा देना जिस चट्टान से आप मुझे लेके आए थे। तो उस चट्टान का नाम था चौरी की धार, तो मुझे उसी चौरी की धार में ले जाना। राजकुमार को दुख होता है और ऐसे चलते चलते कुछ ही हफ्तों में फ्योली दुनिया से विदा लेती है, यानी कि मर जाती है, मृत्यु हो जाती है फ्योली की। तो राजकुमार अपना वादा निभाता है, फ्योली को फिर उसी चट्टान के नीचे दबा के आता है, दफना के आता है, जो कुछ भी होता है। सालों बाद वहाँ पे एक पीले रंग का फूल उगता है, जो कि 5 पंखुड़ियों का होता है, पीले रंग का होता है। तो पूरी दुनिया उस फूल को फ्योली के नाम से जानती है, और जिसको हम भी आज भी हम फ्योली के नाम से जानते हैं। अरे यहाँ पे ये बहुत बड़ा आड़ू का पेड़ था। पहले इससे ना एक दिन हमने 10 किलो का कट्टा होता है जो, उससे हमने आड़ू निकाले थे और मैं अपने ससुराल भी लेके गई थी। इतने सारे आड़ू थे इस पे। अब ये सूख गया है और ये लकड़ी के ही काम आएगा, पता नहीं क्यों सूख गया ये। और ये है संतरे का पेड़, ये अभी नया पेड़ है, बहुत समय इसके संतरे खाएंगे हम। मम्मी भूख लग रही है ना मत। और ये है आड़ू का पेड़, देख सकते हैं आप, आड़ू पे भी फूल लगे हुए हैं और ये ना छोटे छोटे से आड़ू भी लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो क्या पता जब तक ये पकेंगे तब तो मैं अपने बहुत ज्यादा लंबा हो गया। खाएंगे, कोई बात नहीं, जो भी खाए पर अरे हम तो खाएंगे, ये निकल। और ये है केले का पेड़, और इसके केले ना बहुत मीठे होते हैं और टेस्टी भी होते हैं, सच में बहुत मीठे होते हैं केले। मैंने मम्मी केले तो मीठे ही होते हैं। नहीं, ये घर का केला होता है, ज़्यादा नहीं बहुत नहीं मजेदार है, थोड़ा होना चाहिए कॉमेडी। घर के केले होते हैं, नहीं तो मीठे होते हैं। और ये सारे संतरे के ही पेड़ हैं। मम्मी थोड़ा ध्यान से, मेरे को तो कुछ रहा है। और ये है नींबू का पेड़, और इस पे ना कुछ नींबू भी लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। वो देखो कंडाली। ये मम्मी नीचे मत देखना, नीचे मत देखना। और वो उस साइड भी नींबू लगे हुए हैं। जिस दिन मैं ससुराल जाऊंगी कोशिश करूंगी। और ये ऐसे नींबू का पेड़ है ना, ये 12 महीने इस पे नींबू ही लगे रहते हैं, सच में। क्योंकि जब पहले भी मतलब अब देख ही सकते हैं आप, आइडिया अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पे जो ये नींबू लगा हुआ है, तो ये अभी कच्चा है और वो वाला नींबू देखो पका हुआ है, और एक साइड से इस पे फूल भी लगे हुए हैं। तो इससे क्या आप इससे क्या समझे, क्योंकि नींबू पके हुए भी हैं, कच्चे भी हैं, फूल भी लगे हुए हैं और छोटे छोटे भी हैं, यानी कि हमेशा ये फल देता ही रहता है। ये बहुत अच्छी बात है इसकी। और ये है कंडाली, ये है कंडाली, देख सकते हैं आप, इसको बिच्छू घास के नाम से जाना जाता है। और जो इसकी सब्जी होती है बहुत टेस्टी भी होती है और मारने में बहुत ज्यादा मारने में होता है। ये बात तो है भाई, बच्चे परेशान करेंगे, एक बार जिसको लग जाए ना वो दोबारा कभी वो गलती नहीं करेगा, मतलब। तो इसकी ना सब्जी बहुत टेस्टी होती है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, जैसे शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, सब चीज़ के लिए अगर हम इस सब्ज़ी का सेवन करें सप्ताह में, यानी कि हफ्ते में 2 दिन भी अगर हम ये सब्ज़ी खाएं तो क्या बताएं, हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, निरोग हो जाएंगे। तो ये मेरा मानना ही नहीं, साइंस का मानना भी शायद। चुप कर मुझे गिरना मत। हाँ इधर हाथ देख, यहाँ नीचे गिगोड़े रहते हैं। कौन रहते? गिगोड़े। और ये है गुरफली, देखो देखो देखो,
मैं तोड़ के देती हूँ। जो ये है इसको बोलते हैं कुरफली। बचपन में जब हम घास लेने जाते थे ना दोस्तों के साथ, तो हम एक जगह बैठ के ये कूरा निकालते थे। इसकी घास को हम कूरा बोलते हैं, और जो इस पे ये फल लगा है इसको हम कुरफली कहते हैं। तो इसको हम ऐसे खाते हैं, बताती हूँ आपको। अच्छा मम्मी कुछ भी खा लो, बहुत टेस्टी होता है ये। इसलिए इसमें थोड़ा कच्चापन आ रहा है। जो इसके बीज हैं देख सकते हैं, ये कच्चे बीज हैं। पकने के बाद बहुत टेस्टी हो जाते हैं, बहुत मज़ा आता है खाने मम्मी में। खाता खाता जा रही है और मैं भी निकालते जा रहा हूँ। आज पूरा गांव खत्म होगा। आज पूरा गांव खा लूंगा। अरे मत कर मम्मी, ऐसे नुकसान नहीं करते बेटा। छंचरे का पेड़, अरे नाम मतलब प्लीज। ये है छंचरे का पेड़। अच्छा ये संतरे गाय के लिए भी बहुत पौष्टिक होता है। और जो हमारे दूध लिए तो देने बहुत वाली ज्यादा। गाय होती है, इसको हम एक पूली यानी कि इतना सा भी अगर हम गाय को खिला दे तो गाय रात को खिलाने से कल सुबह 2 लीटर एक्स्ट्रा दूध देती है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो हमारी एक गाय हुआ करती थी। तो मेरी मम्मी, दादी, छोटी मम्मी जो भी मतलब इस घास को ना बचा के रखते थे। दिन भर गाय को और घास खिलाते थे, रात के टाइम पे ये घास खिलाते थे ताकि सुबह गाय दूध एक्स्ट्रा दे। तो इसके जो ये छोटे छोटे से फल है ना, इनको बोलते हैं छंचरा। ये अभी कच्चे हैं, पकने के बाद ये बिल्कुल काले हो जाते हैं। फिर इनका जो छिलका है उसको निकाल के हम खाते हैं, बहुत टेस्टी मीठा होता है। ये पकते हैं सावन के महीने में, तो अभी टाइम है इसके लिए। मम्मी ऐसे नीचे कूद जाते हैं। कई लोग होंगे जहाँ संतरे के पेड़ नहीं पाए जाते हैं, जैसे मेरे ससुराल में भी संतरे का पेड़ नहीं होता है। अरे टूट रहे भाई। ऐसी बात है। हाँ, दी अभी अभी मेरे हाथ पे क्या हुआ? क्या हुआ? ये ना मोरे ने काटा। मोरे? हाँ ये देख, मेरा भी काट रखा मोरे ने। जो ये पर्पल कलर की बिंदु लग रही है ना, ये बहुत लकी होती है। लकी नहीं होती है, एक छोटा सा कोई मच्छर टाइप का होता है। उसको मच्छर नहीं बोल सकते, गढ़वाली में उसको मोरा बोलते हैं। जो गाय भैंसों को काटता है बहुत ज़्यादा, तो उसके काटने के बाद तो उसने ना यहाँ पे काटने से एक तो स्वेलिंग आ गई है हल्की सी, और दूसरे में ये पर्पल कलर की जैसे बिंदी लगाई होगी, और इस पे ना बहुत खुजली होती है। और ये कल उसी टाइम ठीक होगा जब इसने काटा होगा। हाँ हाँ इसकी खासियत ये होती है। और ये देख सकते हैं आप, ये है मंडुए। जो मंडुआ होता है ना, मंडुआ या झंगोरा, तो उसकी फसल को हम ले जाते हैं। जो उसकी ये पीछे की टहनियाँ होती हैं, यानी कि जो न्यार होता है, इसका घास होता है, इसको ना ऐसे इसके बोंगे बना के, बोंगा बोलते हैं हम गढ़वाली में भाई इसको, इसके बोंगे बना के ऐसे पेड़ों पे लटका दिया जाता है ये, ताकि ये 6 महीने साल भर तक आराम से ठीक ठाक रहता है ये। और फिर सर्दियों के टाइम में जैसे ठंड पड़ती है, हम इधर उधर घास के लिए नहीं जा पाते हैं, तो हम गाय भैंस को, बैल को ये खिला सकते हैं। इससे ये सड़ती नहीं है ये घास, क्योंकि इसमें जो बारिश होगी, बारिश गिरेगी तो पानी नीचे टपकेगा, तो घास तो सूखेगी, सूखी रहेगी। हाँ अब है सबसे इम्पोर्टेंट काम, तोड़ना निकालो। और ये है, इसको बोलते हैं बशा। मतलब गढ़वाली में इसको बशा भी बोलते हैं और काला बिन्नू भी बोलते हैं, काला बिन्नू। और मेरे ससुराल में इसको पागल घास के नाम से जाना जाता है। सच में। तो मैं एक बार, मेरा हाथ कट गया था, तो मेरी जो बूढ़ी सास है, मतलब मेरे हस्बैंड की नानी जी, तो उन्होंने बोला था कि पागल घास लगा दे। मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं। जब वो ये तोड़ के लाए, तो मैंने कहा ये तो काला बिन्नू है, यानी कि ये बसिया है। तो इसको पीस के, जहाँ पे चोट लगी रहती है ना, इसको लगाने से वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये दवाई के काम भी आता है। जिसको नहीं पता है वो एक बार इसका इस्तेमाल जरूर करें, अगर कभी जरूरत पड़े तो। पेट सहारे हो गए थे ना मुझे। लोगों का फसल तोड़ के आ रहे हो आप। थैंक यू मम्मी रास्ता बनाने के लिए मेरे लिए, वरना मुझे तोड़ के आने को। बस देखो कितना आसान है। बस आपके पास तो आपकी शॉर्ट भी है। कितने प्यार से देख रहे हैं, कुछ देखना। काफी अच्छा कितने प्यार से देख रहे हैं। आ जाओ, चलो। ये मारने के लिए नहीं था ये घास, हटाने के लिए। वाओ देखिए ये कितना अच्छा हो रहा था ना। कंडालिया। इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है। और जो ये स्वर्टी होती है, निकी यहाँ अंदर दिखाई देगा। हाँ पूरा। कुछ लोगों को बहुत साला है, लोग बोलेंगे कहाँ जा रहे।
ये सोल्टी दिखाना जरा। जो ये आपको दिखाई दे रही है इसको चंगेरी भी बोला जाता है और हमारी गढ़वाली में इसको सोल्टी बोलते हैं। और ये इसमें घास लेने के काम आती है और इसमें रिंगाल की बहुत अच्छी से बुनाई की जाती है, देख सकते हैं आप।